जय हिंद। आज की डेट में बच्चों कुछ शोर सा मच रहा है, ऑनलाइन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग। बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल पे विभिन्न माध्यमों द्वारा ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सही है, गलत नहीं है उसमें कुछ, लेकिन बीइंग ए रिटायर्ड डिफेंस पर्सन और इस कोचिंग इंडस्ट्री में 16 साल के जो मुझे एक्सपीरियंस है और उससे पहले 15 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है नेवी का, लगभग 30-31 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे, और स्पेशली लॉकडाउन में जो टाइम गुजरा है, लॉकडाउन के दौरान जो ऑनलाइन कोचिंग का या इस तरह की चीज़ें चली हैं, बच्चों की फीडबैक, पेरेंट्स की फीडबैक, इन्हीं सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं किसी के अंगेंस्ट नहीं हूँ, किसी भी माध्यम के अंगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन स्पेशली डिफेंस के लिए जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा। ये मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनें। जो बच्चा क्लास 12 के बाद अपनी कंपटीशन एनडीए वगैरह के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, 12th अभी करी है, उसके बाद वो प्रिपरेशन करना चाहता है, तो ख़ास तौर से मुझे ऐसे बच्चों को एक चीज़ ज़रूर कहनी है और उनके पेरेंट्स को भी ये चीज़ ज़रूर कहनी है, समझाना है। एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ कि उनको कम से कम साल या 6 महीने ऑफलाइन कोचिंग ज़रूर लेनी चाहिए। अगर उनको रिजल्ट चाहिए, वो क्वालिफाई करना चाहते हैं, आगे सिलेक्शन चाहते हैं, और वैसे बच्चे जो 12th करके अभी निकले हैं, उनको ऑनलाइन कोचिंग पे डिपेंड नहीं रहना है। पूरे एक्सपीरियंस और जिम्मेदारी के साथ ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। आपको एटलीस्ट 1 साल ऑफलाइन कोचिंग ज़रूर लेनी है, क्योंकि उसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जो कि ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। देखिए, 12th करने के बाद आपकी पूरी नॉलेज स्कूल बेस्ड है, कंपटीशन बेस्ड नहीं है। अभी आपने जैसे 12th करी और आप एक कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और आपका पूरा फोकस या पूरे रिलायबल अगर आप ऑनलाइन कोचिंग पे हो रहे हैं, तो बच्चों आप गलती कर रहे हैं। आप सिलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं। बुरा नहीं है उसमें, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप ऑनलाइन की तरफ जाएंगे स्पेशली आफ्टर क्लास 12, तो बहुत सारे चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपको किस तरह से किस दिशा में प्रिपरेशन करनी है वो क्लियर नहीं होगा। 12th की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई अलग है बच्चों, उसमें कंपटीशन आपका स्कूल लेवल पे है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके डिस्ट्रिक्ट या शहर में है। लेकिन आप जब एक कंपटीशन की तैयारी करते हैं, स्पेशली एनडीए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीडीएससी वगैरह की आप प्रिपरेशन करते हैं, तो आपका कंपटीशन आपके शहर तक, आपके स्कूल तक सीमित नहीं रहता। ये बात आप ध्यान से सुने, आपका कंपटीशन बढ़ जाता है, आपका कंपटीशन पूरे इंडिया से होगा, क्योंकि एनडीए का फॉर्म या नेवी का या एयरफोर्स या किसी भी का भी कोई भी फॉर्म आपके स्कूल का या आपके शहर का बच्चा नहीं भरेगा, पूरे इंडिया के बच्चे वो फॉर्म भरेंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका कंपटीशन, आपकी प्रिपरेशन भी उसी तरह, उसी बड़े दायरे में होनी चाहिए, जो कि ऑनलाइन कोचिंग में पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन कोचिंग में अक्सर आपने भी देखा होगा, एक तरह से ये वन वे कम्युनिकेशन है। आप अपना कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, कोई डाउट नहीं पूछ सकते, और टीचर भी अपनी मर्ज़ी से, अपनी सहूलियत के हिसाब से पढ़ाता रहता है। उसमें वो उतना अटेंड नहीं कर पाता बच्चों को कि आपका कोई डाउट क्लियर कर सके, आपका कोई बेस बना सके। ऑफलाइन कोचिंग से आप बेस बनाएं, अपना फाउंडेशन बनाएं, एटलीस्ट साल 6 महीने। उसके बाद इफ़ यू वांट, आप कन्वर्ट हो सकते हैं किसी अच्छी ट्यूशन, किसी अच्छी कोचिंग जो आपके ऑनलाइन भी चल रही है, जो अच्छे टीचर्स हैं, वो आप उन जगह आप कन्वर्ट हो सकते हैं। और इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप फिज़िकल ट्रेनिंग ऑनलाइन नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें आपको, जो आपका फिज़िकल ट्रेनिंग है, एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग है, ऑब्स्टिकल्स हैं, ये आप ऑनलाइन कैसे बच्चों तैयार करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप पूरी की तरह पूरी ऑनलाइन में रिलायबल हो गए, डिपेंड हो गए, तो आप एक गलती कर रहे हैं। तो स्पेशली पेरेंट्स को मैं समझाना चाहूँगा कि प्लीज़ 12th के बाद बच्चों को मोटिवेट करें ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, चाहे वो कहीं भी हो। और एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज शुरू में बच्चों को, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया, आपको भी शायद इस चीज़ से इत्तेफाक रखेंगे, कि लंबा टाइम ऑनलाइन कोचिंग में गुजारने से या लंबा टाइम मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में गुजारने से आई साइट पे फ़र्क पड़ रहा है। आई साइट वीक हो रही है।
आपकी सोचने समझने की क्षमता वीक हो रही है। अब हर एक चीज़ रिलायबल है, आप गूगल पे, कंप्यूटर पे, आपके मोबाइल पे, आपकी संपूर्ण विकास नहीं हो रहा है आपके मस्तिष्क का, आपके ब्रेन का, जो कि एक्चुअल में होना चाहिए। आप सोचिए, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय इन सब गैजेट्स पे बिताएंगे, आई साइट वीक हो गई तो वैसे ही ऑटोमेटिकली आप मेडिकली अनफिट हो गए, तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए डिफेंस, इंडियन आर्म फोर्सेस के जितने भी कंपटीशन है उसके लिए आपको ऑफलाइन कोचिंग की तरफ जाना ही होगा अगर आपको रिजल्ट चाहिए। आपको अच्छा इंस्टीट्यूट जो ऑफलाइन कोचिंग में बेस्ट है, जिसके अच्छे रिजल्ट हैं, अच्छी फैकल्टी है, अच्छा स्टडी मटेरियल है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस तरफ आपको जाना ही होगा। उसमें भले ही आपके पैसे लगेंगे। और ऑनलाइन कोचिंग क्योंकि ज़्यादातर लोग फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं, बच्चे भी एक लालच से या एक तरह से चले जाते हैं कि चलिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो बच्चों, मैं फिर से ये कहना चाहूँगा, नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। कुछ ना कुछ उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन आपकी एज, आपका समय बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इधर उधर अगर टाइम अपना लगा रहे हैं, अपनी जिस चीज़ का जो आपका टारगेट उस पर फोकस ना रखते हुए, राइट डायरेक्शन में आपकी प्रिपरेशन नहीं हो रही है, सही स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं है, सही टीचर्स आपके पास नहीं है, तो आप बहुत लूज़ करने वाले हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब धीरे धीरे आपके साथ हो गया। तो इसलिए मेरी आपसे अपील है, आपके पेरेंट्स से अपील है, 12th के बाद अपने बच्चों को एटलीस्ट 1 साल ऑफलाइन कोचिंग के लिए ज़रूर भेजिए, और ऐसी जगह भेजिए जिनका कोई रिज़ल्ट हो, जिनका कोई एक्सपीरियंस हो, जिनका कोई स्टैंडर्ड हो। और मुझे बड़ी खुशी है कि दून डिफेंस एकेडमी 16 साल से लगातार ऑफलाइन कोचिंग में सर्वोत्तम है। और ऑफलाइन कोचिंग में कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी चीज़ें कहीं भी मिल सकती हैं। इसलिए अपनी आँखों का ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। और लास्ट में बस यही कहूँगा, आपको पबजी का सैनिक नहीं बनना है, आपको पबजी का सोल्जर नहीं बनना है, आपको एक्चुअल सोल्जर बनना है, आपको एक्चुअल का सैनिक बनना है। उसके लिए आपको एक्चुअल मैदान पे आना पड़ेगा, एक्चुअल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक्चुअल का सोल्जर बनेंगे, एक्चुअल का सैनिक बनेंगे। इसलिए से टू ऑफलाइन क्लासेस एटलीस्ट आफ्टर 12th, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। काइंडली सब्सक्राइब D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.